Hi everyone. Today we study Neo GK for class 7th. This is the fourth chapter name Ecosystem. तो इस चैप्टर में इकोसिस्टम का मतलब होता है परिस्थिति की तंत्र। तो देखिए लिखा है एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल ऑफ द लिविंग थिंग्स। एन मीन्स एक, इकोसिस्टम यानी परिस्थिति की तंत्र जो होता है, इंक्लूड माने सम्मिलित करता है ऑल ऑफ द लिविंग थिंग्स। ऑल माने सभी, लिविंग थिंग्स यानी जीवित वस्तुएं। जैसे कि ब्रैकेट में आपका लिखा है प्लांट्स पौधे, एनिमल्स जानवर, एंड ऑर्गेनिज्म यानी जीव। इन ए गिवन एरिया इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट्स। तो ये क्या करते हैं, इन ए गिवन एरिया, एक निश्चित दिए गए एरिया यानी जगह में, इंटरेक्टिंग यानी बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन बनाते हैं विद द ईच अदर, एक दूसरे से, एंड ऑल्सो विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, और ऑल्सो मतलब साथ भी किसके, उनके जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट्स हैं उनसे भी। जैसे आपका वेदर हो गया, अर्थ हो गया, सन हो गया, सॉइल, क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर। वेदर यानी मौसम, अर्थ यानी पृथ्वी, सन यानी सूरज, सॉइल यानी मिट्टी, क्लाइमेट यानी जलवायु, और एटमॉस्फेयर यानी वातावरण। तो इन सब चीज़ों के साथ भी क्या करता है इकोसिस्टम, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, वो लिविंग थिंग्स के साथ साथ इनसे भी इंटरेक्शन रखता है। अब देखिए क्या लिखा है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो जो सही है उसके लिए ट्रू और जो गलत है उसके लिए फॉल्स लिखना है। पहला क्वेश्चन दिया है, पहला आपको दिया गया है प्रश्न, लाइक न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एनर्जी ऑल्सो रिसाइकिल्स थ्रू एन इकोसिस्टम। तो लाइक न्यूट्रिएंट्स, तो जो आपके पोषक तत्व होते हैं और जो पानी होता है उसके ही जैसे एनर्जी यानी ऊर्जा ऑल्सो भी रिसाइकल, रिसाइकल एक चक्र को बोलते हैं जो मतलब फिर से एक पॉइंट से शुरू होके जो फिर से उसी पॉइंट पे पहुंच जाए उसको रिसाइकल बोलते हैं, थ्रू एन इकोसिस्टम। तो जो ऊर्जा है वो भी क्या करती है, रिसाइकल करती है एक इकोसिस्टम के थ्रू। अब रिसाइकल को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए पानी है, तो पानी क्या होता है, सपोज़ करिए आसमान से बारिश हुई, पानी गिरा, ठीक है, नदी में बहा, फिर नदी से जाते जाते समुद्र में पहुंचा, फिर वहाँ से क्या हुआ, सूरज की गर्मी से उसको बाष्प बन के, भाप बन के वो दोबारा आसमान में पहुंचा, वहाँ बादल बने, वो फिर बरसा, तो ये हो गया रिसाइकल। वही चक्र पुनः चक्रित होने लगा। तो इसी की तरह एनर्जी भी ऐसा करती है, जैसे आपने कोई वर्क करा, ठीक है, तो वो एनर्जी वापस से वहाँ पे नहीं पहुँचती है, वो एग्जीक्यूट हो जाती है, तो वो निकल जाती है। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट होगा। देखिए सेकंड, इसमें फर्स्ट वाले में आप फॉल्स लिखेंगे। सेकंड लिखा है एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑल ऑफ द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स इन एन एरिया एंड देयर इंटरेक्शंस। तो एन इकोसिस्टम, तो जो एक पारिस्थितिकी तंत्र है, कंसिस्ट यानी रखता है, ऑफ ऑल द बायोटिक, ऑफ माने का, ऑल द बायोटिक यानी सभी जैविक, एंड अबायोटिक अजैविक, फैक्टर्स यानी तत्व या कारक, इन ए एरिया किसी एक एरिया में, एंड देयर इंटरेक्शन और उसका जो इंटरेक्शन आपस में जो कम्युनिकेशन है उसको। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ऊपर वाली लाइन में भी हम लोगों ने सेम चीज़ के बारे में पढ़ा था, तो आप सेकंड वाले में ट्रू लिखेंगे। थर्ड लिखा है हर्बीवोरस आर ए नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड अदर कंज्यूमर। तो जो हर्बीवोरस यानी शाकाहारी जीव होते हैं, आर माने हैं ए नेसेसरी लिंक, नेसेसरी मतलब ज़रूरी, महत्वपूर्ण, लिंक माने जोड़, बिटवीन बीच में, किसके, प्रोड्यूसर यानी उत्पन्न करने वाले, उत्पादक, एंड अदर कंज्यूमर और दूसरे उपभोक्ताओं के बीच में। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है।
तो इसमें आप टी का निशान बनाएंगे। अब लिखा है ए नीच रेफर्स टू द प्लेस एन ऑर्गेनिज्म लिव्स विद इन इट्स इकोसिस्टम। ए नीच यानी एक आवास, रेफर बताता है, दर्शाता है, टू द प्लेस उस स्थान को, एन ऑर्गेनिज्म यानी एक शारीरिक गठन या जीव को, लिव्स रहता है, विद इन इट्स, विद इन मीन्स साथ में, इसके साथ, इट्स इकोसिस्टम उसके पारिस्थितिकीय तंत्र में। तो ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट आप फॉल्स करेंगे। अब देखिए फिफ्थ, डंग बीटल्स ईट एनिमल फेसेस। तो जो डंग बीटल होते हैं, अब डंग बीटल यानी आपने देखा होगा गुबरैले जो होते हैं वो गोबर को कलेक्ट करते हैं, उसको रोल करते हुए, काले काले कलर के होते हैं, और वो उसको रोल करते हुए ले जाते हैं। तो ईट यानी खाते हैं, एनिमल जानवर का, जो आपका फीसिस माने होता है उनका मल, जो वो मल त्याग करते हैं उसको खाते हैं। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसमें आप टी लिखेंगे फिफ्थ वाले में। सिक्स में दिया है कार्निवोरस इंक्लूड एनिमल, पोलर बियर, हॉक्स, फ्रॉग, सैल्मन एंड डियर। तो जो कार्निवोरस यानी मांसाहारी हैं वो इंक्लूड रखते हैं शेर, पोलर बियर को, हॉक्स यानी जो आपका बाज, और फ्रॉग मेंढक, सैल्मन जो मछली होती है, एंड डियर यानी आपका हिरण। तो ये फॉल्स है। तो जो डियर होता है वो कार्निवोरस नहीं होता है। सेवन दिया गया है बायोमास इंक्रीजेज एट द अपर लेवल ऑफ ए फूड चेन। तो बायोमास जो जैव ईंधन होता है, इंक्रीज बढ़ाता है, इंक्रीजेज बढ़ता है, एट द अपर लेवल ऑफ ए फूड चेन। कब बढ़ता है? जब फूड चेन का, जो फूड की चेन है, मतलब फूड चेन आप समझते होंगे, आपने पढ़ा होगा, एक पौधे को खाता है, फिर पौधे को खाने वाला उसको खाता है, फिर उसको खाने वाला उसको खाता है, ये फूड चेन हो गई। तो जो जैव ईंधन है वो तब बढ़ता है फूड चेन के जो अपर लेवल, जब फूड चेन का लेवल बढ़ने लगता है तब बढ़ता है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अब देखिए एट्थ, द फीडिंग पोजीशन इन ए फूड चेन और वेब आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। तो ए फीडिंग पोजीशन, फीडिंग मतलब खिलाने की जो पोजीशन, स्थिति है, वो क्या होती है? इन ए फूड चेन, जो आपकी फूड चेन है उसमें, और वेब, फूड चेन या आपकी फूड वेब हो गई, उनका दोनों का एक ही मतलब होता है, आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। तो कॉल्ड कही जाती है ट्रॉपिक लेवल। तो जो आपकी फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला हो गई, उसको ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसमें आप टी का निशान लगाएंगे। अब देखिए नाइन्थ, रकून्स आर स्कैवेंजर्स। तो जो रकून होते हैं, स्कैवेंजर्स उनको बोलते हैं जो कूड़ा कबाड़ उठाते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। रकून्स की एक ये आदत होती है उस चीज़ को, कूड़े को उठाने की। अब देखिए टेंथ, इन ए कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम, इन ए मतलब में, एक जटिल इकोसिस्टम में, एक जटिल आपके पारिस्थितिकीय तंत्र में, इट इज़ लाइकली दैट टू डिफरेंट स्पेशीज़ विल ऑक्यूपाई द सेम नीश। तो जो आपकी दो, इट इज़ लाइकली दैट, ये समझा जाता है, दो डिफरेंट स्पेशीज़ यानी दो अलग अलग तरीके की जो स्पेशीज़ हैं, प्राणी हैं, वो क्या करते हैं? ऑक्यूपाई मतलब ऑक्यूपाई कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं, सेम नीश, यानी नीश माने होता है आपका आवास, एक ही तरीके को, एक ही जगह, एक ही आवास को ऑक्यूपाई, अधिकार कर लेते हैं। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। तो जो भी अलग डिफरेंट स्पेशीज़ होती हैं वो अपना डिफरेंट डिफरेंट आवास में रहती हैं। द हैबिटेट इज़ द रोल ऑफ ए स्पेशीज़ इन इट्स इकोसिस्टम।
तो देखिए द हैबिटेट यानी जो पशु पक्षियों का जो प्राकृतिक वास होता है, जो उनका नेचुरल रहने का स्थान होता है, इस रोल एक रोल है, एक भूमिका या एक तरीके का कर्तव्य है ऑफ ए स्पेशीज़। किसका? ऑफ मीन्स का, ए स्पेशी यानी जो आपकी प्राणी हो गए, जीव हो गए, इनका इन इट्स इस इकोसिस्टम, उसके पारिस्थितिकी तंत्र में। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो जो आपका हैबिटेट यानी जो उनका प्राकृतिक स्थान होता है जानवरों का, उससे कोई स्पेशल रोल नहीं है इसका इकोसिस्टम का। अब देखिए 12th, अ फूड वेब शोज़ हाउ एनर्जी फ्लोज थ्रू एन इकोसिस्टम। एक फूड वेब यानी जो आपका खाद्य श्रृंखला हो गई, वो शोज़ दर्शाता है हाउ एनर्जी की, कैसे ऊर्जा फ्लो बहती है, थ्रू माने से या होकर, एन इकोसिस्टम एक पारिस्थितिकीय तंत्र से। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फूड वेब जो आपकी खाद्य श्रृंखला है वो ये चीज़ दर्शाती है। और यहीं पे आपका चैप्टर 4th कंप्लीट।